बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मुझको मिले जिसमें कि लिखा हुआ था कि मेरे टीचर ने मना कर दिया कि ओलंपियाड के लिए मत पढ़ो, ओलंपियाड जेई में से जेई के लिए पढ़ना चाहिए। नहीं हाय एवरीवन। तो अभी हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि एनएससीसी और एनएससीपी आ रहे हैं। अभी हार्डली 7 डेज़ ही बचे होंगे हार्डली। तो अभी हम उन स्टूडेंट्स का डिस्कशन करते हैं कि जो जेई के लिए ही पढ़ रहे थे सिर्फ। तो अगर आप जेई के लिए पढ़ रहे थे तो अभी अच्छा टाइम है। अभी आप उठा के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जितने भी आपको मिल रहे हैं वो सब अटेम्प्ट करना शुरू करो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने भी अगर अपने प्रिपरेशन में कुछ भी ऐसे अलग से स्पेसिफिकली ओलंपियाड के लिए नहीं किया था, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स ही किए थे और एंड में ऐसे स्टार्ट कर दिया था कि एक एक पेपर दोनों का एनएससीसी एनएससीपी दोनों का दिया था ऐसे रेगुलरली जब एंड के टाइम पे बिल्कुल। और उससे बहुत फ़ायदा होता है। आपको ये भी पता चलता है कि जो पेपर है वो किस पैटर्न में सेट हो रहा है, या फिर अगर पेपर में कुछ गलतियाँ हैं तो आप उसको हैंडल करना भी सीख जाओगे। क्योंकि मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा एररनेस भी था पेपर, लाइक 7-8 क्वेश्चंस गलत हुए थे उसमें से, फिर वो कटे भी थे, कुछ नहीं भी हुए थे सही। तो वो माइंडसेट भी मतलब ऐसा होता है कि पेपर में जब अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और फिर वो गलत है तो उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है आई वुड से। तो वो सब चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि अब अपने मेथड्स पे भी बिलीव कर सकते हो जो आप कर रहे हो, कि क्या पता एक्चुअली क्योंकि क्वेश्चन में ही कुछ गलत हो। क्योंकि आई रिमेंबर कि कोई बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आई थिंक मेटलर्जी का कोई बहुत बेसिक क्वेश्चन था जिसमें गलती हुई थी उसमें ग्राफ्स में। तो वो सब वहाँ पे कैसे उसको उस पर रिएक्ट करना है वो सब भी तुम प्रीवियस ईयर पेपर से सीख सकते हो। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर पहले कुछ किए भी हुए हैं और कुछ पेंडिंग है तो जो पेंडिंग है उनको अटेम्प्ट करो कम्प्लीटली, और टाइम बाउंडेड मैनर में करो किसी भी पेपर को, क्योंकि उसी से फ़ायदा होगा, मैक्स फ़ायदा उसी से होगा। कि 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, तो उसको उसी टाइम फ्रेम में आप अटेम्प्ट करो। और अगर आपने कुछ पहले कर लिया है तो उनका रिविजन कर लो, एक बार देख लो क्वेश्चंस, क्योंकि आपने कर ही रखा होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे लाइक 15-20 मिनट्स में आप देख पाओगे कि ठीक है इस पेपर में तुम यहाँ फंसे थे तो तुम उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये था उन स्टूडेंट्स के लिए। मतलब वो 2-3 तरह के स्टूडेंट होंगे इसमें। एक स्टूडेंट जो सिर्फ जेई के लिए पढ़ रहे थे, जो सिर्फ जेई के लिए पढ़ रहे थे, उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो अभी के टाइम पर आकर के कुछ और ज़्यादा सोचे प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा। अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उसमें भी तुमको 80-80 क्वेश्चन वाले पेपर है और तुमको बहुत कुछ वो सिखा जाएंगे। बीच में से कुछ क्वेश्चन होंगे जो अच्छे होंगे, बाकी ऐसा है कि जिस किसी ने मेंस लेवल पर भी अच्छे एफर्ट मारे हुए हैं उनसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं, वो तुम देखोगे खुद ही अंदाज मिल जाएगा, है ना। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी ये पेपर कर चुके हैं अभी तक, उनके पास अभी हफ्ते 8 दिन हैं, पहली चीज़ तो वो रिवाइज़ कर ले बिल्कुल, और रिवाइज़ करके और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर ले, अपनी कमियों को और अच्छे से पहचान ले, और ये अच्छे से चेक कर ले, एनालाइज कर ले कि क्या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उनकी ठीक चल रही है। हाँ, वो थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि उसका एक मेजर पोर्शन रहता है और कंपेयर टू फिजिकल उसमें आप जल्दी स्कोर कर सकते हो एटलीस्ट। तो और बहुत वेटेज रहता है ओलंपियाड्स में, मतलब ऑर्गेनिक सेकंड स्टेज में तो बहुत ज़्यादा रहता है, फर्स्ट स्टेज में मिक्स रहता है। और अभी मैंने बीस्ट केमिस्ट्री वाले चैनल पर जो एक दिन इनके साथ बैठा था, मैं 2 दिन पहले की बात है, तो मैंने पेपर ओपन करके भी दिखाया था। और अभी बचे हुए 7-8 दिन में मैं कोशिश तो करता हूँ, बट एग्जैक्टली जब भी मैं सेशन कर पाता हूँ, जैसे उम्मीद है कि आज और कल कर पाऊँगा, तो ट्राई करते हैं कि थोड़ा एग्जॉस्टिव करते हैं, डिस्कशन करते हैं पेपर का। बट इन केस कि मैं नहीं भी कर पाता हूँ तो आप तो पेपर ले करके पेपर के सॉल्यूशन पड़े होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट के होते हैं सबके, तो तुम जा करके अपनी सॉल्विंग करने के बाद चेक कर सकते हो कि क्या सिचुएशन चल रही है। जो तुम्हारे स्कोर उठाने वाली जो चीज़ होगी वो तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन होगा, और उसमें भी तुम अगर जाओ अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले सेक्शन के साथ तो तुम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाना स्पेशली फर्स्ट स्टेज में एनएससीसी में ज़रूरी है। हाँ, ज़्यादा और सही, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें से पहले ये सीखना कि कौन से फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करना है, कौन से सेकंड टाइम में अटेम्प्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि अगर आपने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठा ले, इवन दो दे वर डूएबल, बट दे वर द क्वेश्चंस जो आपको बाद में अटेम्प्ट करने थे ना कि पहले, तो उससे वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चन वर्सेस टाइम लेफ्ट का। तो फिर उससे अच्छा फॉर्मूला ये समझ लीजिए। एक और बात जो एक्चुअली इस वीडियो का सबसे बड़ा पर्पस था तुमको ये बताना कि तुम्हें लोग 10 तरह की बातें बोल रहे होंगे कि क्या यार ओलंपियाड के लिए पढ़ना, मेरे टीचर ने, मैंने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मुझको मिले जिसमें कि लिखा हुआ था कि मेरे टीचर ने मना कर दिया है कि ओलंपियाड के लिए मत पढ़ो, ओलंपियाड जेई में से जेई के लिए पढ़ना चाहिए, नहीं तो ओलंपियाड हैम्पर कर जाता है। तो यार यहाँ पर मैं बहुत ही सख्त रुख अपनाऊँगा कि यार ये बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
तुम्हें बस एक माइंडसेट लेकर के चलना होता है और उस माइंडसेट में नंबर 1 पे रखना पड़ता है नथिंग टू लूज एटीट्यूड। तुम कुछ भी लूज नहीं करने वाले हो, तुम गेन ही करते हो। सपोज दैट तुम अभी तक सिर्फ जेई के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है, और एक हफ्ते बचे हुए हैं और उस एक हफ्ते में तुमको लगता है कि तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तो यस तुम सच में नहीं उखाड़ पाओगे क्योंकि तुम निगेटिव ऑलरेडी। एक हफ्ते तुम अगर पॉजिटिवली अगर थोड़ा सा जेई को कम समय दो और थोड़ा तुम टाइम चंक निकालो इसके लिए, तुम पेपर्स वगैरह ही बनाओ, तुम भीड़ से अलग हो गए। कितने लोग ओलंपियाड देते हैं, है डेटा तुम्हारे पास? मैं बताता हूँ, हार्डली 50-60 हज़ार से लेकर के 80-90 हज़ार तक, ऐसे ही यही नंबर होता है। इसी में कुछ कुछ वेरिएशन होते रहता है, किसी साल 10 हज़ार ज़्यादा, किसी साल 10 हज़ार कम, ऐसे कुछ कुछ। सपोज दैट 1 लाख लोग बैठ गए, चलो तुम ऑलरेडी उन 1 लाख में हो जो ज़्यादा सिंसियर है। कितने लोग एडवांस के लिए सिलेक्ट होते हैं? 1.5 लाख। तुम फिर भी 1 लाख के अंदर हो। और अगर तुम एक हफ्ते अभी फाइट मारते हो ना, जबकि कोई बंदा पेन लेना नहीं चाहता है, हमेशा वो बंदा जो कि पेन लेना चाहता है, पेन ऑफ डिसिप्लिन लेना चाहता है, पेन ऑफ हार्डवर्क लेना चाहता है, वो हमेशा भीड़ से अलग हो जाता है। तो ऐसे फालतू की बातों में मत जाना। चुप एक हफ्ते भी अगर तुम देते हो, आई नो दैट कि तुम गेन करने वाले हो, तुम भीड़ से अलग होने वाले हो, समझे। दुनिया में कोई कितनी भी बातें बोले, ओलंपियाड या पहले केवीपीआई होता था, इन सब एग्ज़ाम का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है तुम्हारे माइंडसेट में। तुम हार्ड माइंडेड इंसान बन जाते हो, तुम फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, जो तुम पूरे स्कूल एजुकेशन में नहीं सीखते हो। ये एग्जाम्स तुमको सिखा देते हैं फेलियर एक्सेप्ट करना। और जो बंदा जितना ज़्यादा फेलियर एक्सेप्ट करके अपने लर्निंग्स लेता है इन फेलियर से, वो बहुत मजबूत होकर के आगे चलता है। तो तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा फिर जेईई एडवांस में, समझे। सारे एग्जाम तुम्हें छोटे लगेंगे। इन एग्ज़ाम्स को देने का पर्पस ही यही है, अपने माइंडसेट को डेवलप करना, समझे। तो अगर तुम प्रिपेयर करते हो और मान लो तुम कुछ मार्क्स से छूट भी जाता है तुम्हारा ओलंपियाड, फिक्र नहीं, तुमने जो गेन करना था वो गेन कर लिया, समझे। ये बहुत ज़रूरी है समझना। और फर्स्ट जो स्टेज है उसके ठीक अपोजिट है सेकंड स्टेज में, कि कम क्वेश्चन और ज़्यादा सही सॉल्विंग। खैर उसकी बात आगे करेंगे, बट अभी तुम सोचना मत कि तुम कुछ भी लूज़ करने वाले हो। तुम एक हफ्ते फुल जेई से कट करके मत चुपचाप ओलंपियाड के पेपर्स भी करते हो, फिर भी तुम्हारे एक हफ्ते में नुकसान नहीं होने वाला इतना जितना कि तुम्हारे नहीं देने से होने वाला है। इतना तो डैम श्योर है किसी भी कंडीशन में। मतलब डिफरेंट नहीं है वो, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज़, मतलब जब आप जेईई में पढ़े तो आपको तो हमेशा नए से नए क्वेश्चन जैसे अटेम्प्ट करने ही होते हैं, तो एक डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस बोलूँगी मैं तो वो है, और आप अपना नॉलेज ही बढ़ा रहे हो उसमें, तो कुछ भी अलग। हाँ, अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चन और क्या, वही बस। आप ऐसा है कि अभी मान लो कि क्योंकि एनएससीसी और एनएससीपी हो रहे हैं तो ठीक है, आप मैथ्स में थोड़ा अभी नहीं करोगे, बट केमिस्ट्री फिजिक्स में तो आप बेसिकली जेईई की प्रिपरेशन को भी आगे ही बढ़ा रहे हो ना, उसको भी कुछ भी अलग नहीं है वो। और जब एग्जाम पास में आता है तो वैसे भी आप आपका प्रिपरेशन आप एक्सेलरेट करते हो, तो आप उस वीक में और भी, अगर आप उस माइंडसेट से जा रहे हो तो आप और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होगे, तो आपका आउटपुट ज़्यादा ही आएगा। फिर बहुत सारे लोगों की तो हैबिट ही बन जाती है अभी से सिटिंग की और अच्छा काम करने की, अच्छा आउटपुट निकालने की, और वो चीज़ अल्टीमेटली अभी अगले 3-4 महीने में उनको और ज़बरदस्त बना देगी मेंस के लिए, फिर आगे एडवांस के लिए, राइट। तो इसलिए जोश के साथ लगो और पूरा फुल फोकस रखो अपने आप का पेपर पर। और मैं ट्राई करता हूँ कि देखो कितना केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, कितना एनएससीसी वाले पोर्शन में, 20 केमिस्ट्री वाले चैनल पर ट्राई करते हैं कि लगते हैं, जितने ज़्यादा सेशन हो सकता है करते हैं। मैंने तो उस दिन भी दिखाने की कोशिश की थी कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हैंडल करो। फिजिकल में भी बनते हैं क्वेश्चन, बट स्टार्टिंग में ही ऐसा मत कर लो कि क्वेश्चन चूज़ कर लो जिसमें टाइम चला जाए। क्योंकि वो यार अगर 2 घंटे का पेपर तुम्हारा है तो बहुत छोटा टाइम होता है, वो बहुत प्रेशराइज करेगा तुम्हें वो। और तुम्हारी आदत भी नहीं होती ना, तुम इंस्टीट्यूट में पेपर दे रहे हो तो 3-3 घंटे का, तो तुम्हारी वो सीटिंग आदत और तुम्हारा मेंटल जो सोचने का जो फ्लो है ना, वो 3 घंटे के हिसाब से सेट हो जाता है। वही वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स हेल्प करेंगे टाइम बाउंड मैनर में अटेम्प्ट करने के लिए। इन्हें ये कर लेना चाहिए कि इन्हें ना आवर ऑफ पावर पे जाकर के एकदम 2 घंटे फिक्स करने चाहिए, 2 घंटे ये बस ये पेपर ही मैं कर रहा हूँ। 2013 वाले पेपर को उठा लिया आज, ऐसा कुछ शेड्यूल आप पोस्ट डाल देते हैं कम्युनिटी पर, डाल सकते हैं कि हम इस दिन ये वाले पेपर्स, इतने नंबर ऑफ पेपर्स आप कर सकते हो या कौन सा पेपर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ट्राई करते हैं। बाकी तुम सार तो समझ ही गए, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही होते हैं, सिर्फ फ़ायदे होते हैं। तुम्हारे मतलब सामने ही वो इंसान बैठा हुआ जिसका केवीपीआई 1 मार्क्स से छूटा था, लेकिन अगले साल केवीपीआई पास भी किया और जेईई एडवांस, और फिर तुमको पता ही है सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम हमेशा गेन करते हो। ठीक है, फ़ायदा पहुँचता है और पेपर सभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द निष्कर्ष। ठीक है, ऑल द बेस्ट।